मराठी लोग आपको परेशान करते हैं, बिहारी होने की वजह से आप लोग बिहारी होने की वजह से वहाँ के लोग सब बहुत परेशान करते हैं। अगर यहाँ पे अगर 20,000 भी मिल रहा है ना तो यहाँ पे बच जाता। तो आप जैसे युवा चाहते हैं कि बाहर ना जाना पड़े। बाहर नहीं जाना 20,000 की नौकरी जो आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो भी एक अपमान के साथ, बिहारी होने का अपमान कहीं ना कहीं आप लोग को ये होता है कि अपमानित होना पड़ता है बिहारी होने की वजह से। यहाँ से मिल जा रहा है 20,000 तो हमने के यहाँ पे आराम से बच जाएगा 15,000 16,000। और वहाँ पे तो जाने से हमने के बहुत नुकसान है ना, मराठी लोग बहुत परेशान करते हैं। अफसोस होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। पढ़ाई लिखाई करने का अफसोस तो नहीं है, ऐसे भी ठीक है। यही अगर हम पढ़ाई नहीं किए रहते, शुरू से अगर धंधा करने रहते तो आज हम साइकिल पर नहीं भेजते, आज थोड़ा दुकान उकान कहीं मार्केट पर जगह पे अच्छा पे मिल जाता। बिजनेस तो कोई ख़राब नहीं होता है, फल का भी एक अच्छा बिजनेस है, मगर आदमी एक जो क्वालिफिकेशन हासिल करता है, एजुकेशन हासिल करता है, तो पहले वो चाहता है कि उससे रिलेटेड कोई काम किया जाए। जैसे कि हम पढ़ाई किए हैं वो लेवल के अगर हम काम करते तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं होती। अब ये तो काम अनपढ़ आदमी भी कर लेता है, ये तो कोई भी कर सकता है। अब वही अगर हम पढ़े लिखे होकर करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। यही अरे तो क्या दिक्कत है, जब प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं तो राजकुमार सेब नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, अब मेरे गांव में अगर हम अभी सेब बेच रहे हैं, अब मेरे गांव में अगर जो लड़का सब को है ना उसका अगर हम बोलेंगे पढ़ने के लिए तो खुद मेरे को बोलेगा कि आप इतना तक पढ़ के आप सेब बेच रहे हैं और हमको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। ये तो खुद अपना ही अति होना चाहिए। तो लड़का यहाँ से जाके काम करता है वही जानता है इसका दर्द से हम कैसे यहाँ पे रह के काम करते हैं। आप लोगों को भी वो सहना पड़ा है बाहर। अगर हमनी को अगर रूम रेंट के लिए अगर पैसा अगर नहीं दिए ना, अभी तो 3500 के 3,000 के रूम है तो 6,000 दिया, अगर नहीं दिए तो हमनी के रोड पर भी हमनी को सोना पड़ता है, रात में सड़क पे भी सोना पड़ता है। बिहारी होना गौरव की बात है, मगर शायद हर जगह पे बिहारी कहलाना ये गौरव की बात नहीं रह गई भारत में। ये बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं, पुणे जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो बिहारी होने का उस समय एहसास होता है और शायद ये अपने आप को उस समय गौरवान्वित नहीं, ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि काश हम बिहार में नहीं हुए होते, बिहार में पैदा नहीं हुए होते, क्योंकि जो बिहारियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है जिस तरीके से, का आलम ये है कि पढ़े लिखे लोग भी अब बहुत कुछ करने को मजबूर है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बोला है कि नौकरी ज़रूरी नहीं है, चाय पकौड़ा भी बेचा जा सकता है ज़िंदगी काटने के लिए। ये भी एक रोज़गार है जिसको लेकर शायद बहुत सारे युवाओं ने वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो डाल लिया है कि नौकरी मिले ना मिले, चाय पकौड़ा बेच लो, फल बेच लो। ऐसे ही फल विक्रेता एक हमारे साथ में है कि पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, फल बेच रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहनी हुआ। राजकुमार साहनी जी, कब से फल बेच रहे हैं, सेब बेच रहे हैं आप? कब से? अभी मेरा 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता? हाँ, यानी नए नए फल विक्रेता बने हैं? हाँ। सहनी समाज से, यानी मल्लाह समाज से। समाज से। आपके समाज के तो बड़े नेता मुकेश सहनी है बिहार में। हाँ है ना, मुकेश सहनी है नेता है। वो अभी तो उम्मीदवार के तौर पे घूम रहे हैं, नेता के तौर पे पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, तो उम्मीद है कुछ उन लोगों से? उम्मीद क्या है, रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग फल बेच रहे हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, इंडिया महागठबंधन की सरकार बनी, तो आप जैसे लोगों को नौकरी मिलेगा? इंडियन नहीं सर जी, अभी जो ये तो नहीं है। अभी 5 साल से पूना में यहाँ पे कंपनी अगर बैठा देता तो कितना अच्छा काम करते। फिलहाल हम ट्रेन से जाते हैं, उसमें भी बहुत गर्दी है। और वहाँ पे आप कहाँ से आते हैं? हमें मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। रोज़ आते हैं? नहीं, यहाँ पे रूम लिए हैं, लेकिन मेरा गांव हुआ उधर है। वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले। तो 1 हफ्ता से फल बेच रहे हैं, इससे पहले पूना में रहते? कंपनी में रहते? हाँ, कंपनी। क्या काम करते थे वहाँ पे हम कंपनी में पहले क्वालिटी से काम किए 2 साल, फिर उसके बाद लाइन लीडर हो गए, फिर पैसा कमाने के लिए हम सुपरवाइज़र भी बने, कंट्रैक्ट सुपरवाइज़र। उसमें भी मेरा नहीं जमा उमा। बहुत उधर का जो मराठी सब है ना, वो बहुत हमने पे परेशान करता है कंपनी। जब मराठी लोग आपको परेशान करते हैं, बिहारी होने की वजह से आप लोग? बिहारी होने की वजह से वहाँ के लोग सब बहुत परेशान करते हैं। हाँ, तो पैसा वैसा कितना मिलता था महीना? पैसा वैसा मेरे को वहाँ पे 20,000 रुपया महीना के आ जाता था। 20,000 मात्र? मात्र 20,000।
20,000 में चल नहीं पाए, वहाँ पे नहीं चल पाता था 20,000 में। महंगाई वहाँ पे है, रूम रेंट वगैरह देते वहाँ हो। पे अब ऐसा कर दिया है ना कि रूम रेंट पहले 2 महीना के एक्स्ट्रा ले लेता है। जैसे कि हम 5,000 के रूम में रह रहे हैं ना, तब पहले 5,000 दे देते थे, अब हो जाता था। लेकिन अब 10,000 अब वहाँ पे मांगता है एक बैग। और हमने लोग युवा लोग जाएंगे तो हम यहाँ 2,000 रुपया ट्रेन के खर्चा लेके जाएंगे, चल कहीं से मंगा के अपना रूम रेंट 5,000 दिए, लेकिन एक बैग अब 10,000 रूम रेंट देंगे, फिर उसके बर्तन उर्तन देंगे। वहाँ पे सेटल होने के लिए कम से कम हमको 20,000 चाहिए, तब जाके हम 20,000 बच नहीं पाता। नहीं बच पाता था। अगर 20,000 बिहार में अगर मिलता तो बच जाता। हाँ, अगर यहाँ पे अगर 20,000 भी मिल रहा है ना तो यहाँ पे बच जाता। तो आप जैसे युवा चाहते हैं कि बाहर ना जाना पड़े। हाँ, बाहर नहीं जाना 20,000 की नौकरी जो आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो भी एक अपमान के साथ, बिहारी होने का अपमान कहीं ना कहीं आप लोग को ये होता है कि अपमानित होना पड़ता है बिहारी होने की वजह से। जैसे कि दूसरे गैर बिहारी लोग वहाँ आप जैसे बिहारियों को ये करते हैं, हाँ परेशान करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे हमने क्या, अगर 20,000 अगर यहाँ पे बच हो जा रहा है ना, कंपनी के यहाँ से मिल जा रहा है 20,000, तो हमने के यहाँ पे आराम से बच जाएगा 15,000 16,000। और वहाँ पे तो जाने से हमने के बहुत नुकसान है ना, मराठी लोग बहुत परेशान करते हैं। नए लोग बिहार में कभी कोशिश नहीं किया जॉब उब के लिए? बहुत सारी वैकेंसीज अभी निकल। जॉब के लिए कोशिश किए थे। मेरा इंटर साइंस से ISC UPSC का एग्ज़ाम दिए, बहुत दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। होता भी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ होता भी होगा तो यहाँ पे घूस घूस का बहुत अथी होता है। बहुत पे अथी है, चौकीदार का आया हुआ है वैकेंसी, इसमें भी अभी चल रहा है, लेकिन संभावना ऐसा नहीं है लग रहा है। वो घूस का में भी डिमांड डिमांड नहीं लगे। कितना मांगा जा रहा है उसमें तो अभी हमको से मांगा नहीं जा रहा है। अभी 2-3 लड़के से हम बात किए हैं तो कह रहा है से बोलू इसमें भी आपको डिमांड 2-3 लाख रुपया बोलू रख लो, तब उसके बाद बोलू ये में अथी करो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख होता है कि पढ़ लिख करके फल बेच रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जॉब में होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, बढ़िया रोजगार होना चाहिए। आज फल बेचने को मजबूर है राजकुमार। जी सर, अब क्या करना पड़ेगा, यही तो करना ही पड़ेगा कहीं। अफसोस होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। पढ़ाई लिखाई करने का अफसोस तो नहीं, ऐसे भी ठीक है। यही अगर हम पढ़ाई नहीं किए रहते, शुरू से अगर धंधा करने रहते, तो आज हम साइकिल पर नहीं भेजते, आज थोड़ा दुकान उकान कहीं मार्केट पर जगह पे अच्छा पे मिल जाता। बिजनेस तो कोई ख़राब नहीं होता है, फल का भी एक अच्छा बिजनेस है। मगर आदमी एक जो क्वालिफिकेशन हासिल करता है, एजुकेशन हासिल करता है, तो पहले वो चाहता है कि उससे रिलेटेड कोई काम किया जाए। जैसे कि हम पढ़ाई किए हैं, वो लेवल के अगर हम काम करते तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं होती। अब ये तो काम अनपढ़ आदमी भी कर लेता है, ये तो कोई भी कर सकता है। अब वही अगर हम पढ़ा लिखल होकर करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है। यही अरे तो क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं तो राजकुमार सेब नहीं बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि हम पढ़ाई किए हैं तो उस लेवल के लिए काम करें तो अच्छा। अब मेरे गांव में अगर हम अभी सेब बेच रहे हैं, अब मेरे गांव में अगर जो लड़का सब को है ना, उसका अगर हम बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो वो खुद मेरे को बोलेगा कि आप इतना तक पढ़ के आप सेब बेच रहे हैं और हमको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। ये तो खुद अपना ही अथी होना चाहिए। मतलब खराब भी लगता है कि क्या हम बोले, दूसरों को क्या मोटिवेट करेंगे, खुद पहले ही डिमोटिवेट हो चुके हैं। खुद हम नहीं कुछ किए तो हम दूसरों को क्या बोले, यही होता है। बिहार के युवाओं को किससे उम्मीद है? नीतीश कुमार तो लगभग 20 सालों से हैं। अभी तेजस्वी यादव लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ में थे। बिहार में रोज़गार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, और लोगों को जो एक उम्मीद है कि 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया था, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद आप लोगों को भी है कि आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। नहीं ना, वैसा चलने से सर जी नहीं होने वाला है। कुछ अभी बदलाव तो होना ही चाहिए, नहीं तो हमने तो ऐसे वैसे हमने अथी कर रहे हैं, फिर आगे वाला अगर हम लोग का अगर अथी हो रहा है तो वो सब करेगा तो बहुत दिक्कत है। और बाहर में हम तो बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत होता है बिहारी लोग को। ये अच्छा बोलता है कि हाँ यहाँ से जाके बिहार में कमाता है, इतना अथी किया, बिहार के रोशन नाम करता है कि सब जगह पे स्टेट में। बाकी बिहार जो लड़का यहाँ से जाके काम करता है वही जानता है इसका दर्द से हम कैसे यहाँ पे रह के काम करते हैं। आप लोगों को भी वो सहना पड़ा है बाहर। अगर हमनी को अगर रूम रेंट के लिए अगर पैसा अगर नहीं दिए ना,
अभी तो 3500 के 3000 के रूम है तो 6000 दिया, अगर नहीं दिए तो हमनी के रोड पर भी हमनी के सोना पड़ता है रात में, सड़क पे भी सोते। सड़क पर भी सोना पड़ता है। बिहारी होना गौरव की बात है, मगर शायद हर जगह पे बिहारी कहलाना ये गौरव की बात नहीं रह गई भारत में। ये बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं, पुणे जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो बिहारी होने का उस समय एहसास होता है और शायद ये अपने आप को उस समय गौरवान्वित नहीं, ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि काश हम बिहार में नहीं हुए होते, बिहार में पैदा नहीं हुए होते, क्योंकि जो बिहारियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है, जिस तरीके से लगातार जो है भारत के जो गैर बिहारी जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है, पूना है, एमपी है, या फिर आपको तमिलनाडु है, साउथ में आप चले जाए तो बहुत सारे जगहों पे अभी भी बिहारियों को वो सम्मान, वो अधिकार नहीं मिल पाता है जो कि अन्य राज्य के लोगों को मिल पाता है। और बिहार के युवा आज पलायन को मजबूर हैं, कहीं ना कहीं फल बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जो अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जब इस तरीके से काम करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं बिहार का वो जो एक जो होने का जो एक जज्बा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, क्योंकि बिहारी जाने जाते हैं अपने जज्बा के लिए, अपने कामों के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। और ये कहीं ना कहीं राजकुमार जैसे लाखों लोग आज भी इस तरीके से फल बेचने को मजबूर है, पकौड़ा तलने को मजबूर है, चाय बेचने को मजबूर है। रीज़न क्या है कि रीज़न है कि बिहार में आज तक शायद इन युवाओं के लिए कोई बढ़िया कदम नहीं उठाया गया। बहुत सारे फैक्ट्री थे, बहुत सारे उद्योग थे जो कि बंद हो चुके हैं, लगातार सरकार उसको खोलने की प्रयास में है, खोलने का दावा कर चुकी है, मगर आज तक ना खुला है। और शायद आने वाले वक्त में भी बातें हो रही है बड़ी बड़ी, मगर देखना होगा कि खुलता है नहीं खुलता है, ये देखना होगा। अब ऐसे युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप ही कमेंट्स करके बताइए। और इनकी तरह लाखों करोड़ लोग आज पलायन कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे जगह में जा रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने कामों के लिए, अपने इसके लिए, और जहां उन्हें सम्मान नहीं अपमान सहन करना पड़ रहा है। धन्यवाद।